प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे कंस के हाथ मारे जाने वाले देवकी के 6 बालकों के पूर्व जन्म की कथा तथा देवताओं और दानवों के अंशावतार का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, दादाजी उस बालक ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके परिणाम स्वरूप वह उत्पन्न होते ही दुराचारी कंस के हाथ मृत्यु के मुख में चला गया। मुनिवर नारद जी, जो परम ज्ञानी, धर्मपरायण एवं प्रधान ब्रह्मवेत्ता थे, फिर वे ऐसा पाप क्यों कर बैठे? स्वयं पाप करने वाला और कहकर पाप कराने वाला दोनों समान पापी होते हैं, ऐसा विज्ञ जनों का कथन है। तो फिर नारद मुनि ने दुराचारी कंस को इस घोर पाप कर्म में प्रवृत्त होने के लिए क्यों प्रेरणा की? इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है, अतः आप यह बताने की कृपा करें कि किस कर्म विपाक से बालक की मृत्यु हो गई। व्यास जी कहते हैं, नारद जी की झूठ बोलने में कभी प्रवृत्ति नहीं होती। वे बड़े सत्यभाषी एवं पुण्यात्मा पुरुष हैं। देवताओं के कार्य साधन में वे सदा संलग्न रहते हैं। इसी से उत्पन्न होते ही उन्होंने देवकी के 6 पुत्रों को मरवा डाला। वे मरणशील बालक षडगर्भ नामक देवता थे। साप के कारण उनका निधन निश्चित था, अतः वे मर गए। राजन, उनके साप का कारण भी कहता हूँ, सुनो। स्वयंभु मनवंतर की बात है। ये 6 मुनिवर मरीच के महान बलशाली पुत्र थे। मरीच की उर्ड़ा नामक पत्नी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। ये धर्मशास्त्र के प्रकार विद्वान थे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी की किसी बात को देखकर इन मरीच कुमारों को हंसी आ गई। तब ब्रह्मा जी ने इन्हें शाप दे दिया, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो, धरातल पर जाकर दैत्य योनि में जन्म धारण करो। राजन, वे ही षडगर्भ कालनेमी नामक दैत्य के पुत्र हुए। अगले जन्म में वे हिरण्यकश्यप के पुत्र बनकर उन्हें जगत में आना पड़ा था, परंतु इनका पूर्व ज्ञान अभी बना हुआ था। अतः पूर्व जन्म के शाप से भयभीत होकर उस जन्म में ये शांतिपूर्वक सावधानी के साथ तपस्या करने लगे। तब इन षडगर्भ पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वर देने को प्रस्तुत हो गए। ब्रह्मा जी बोले, महाभागो, तुम मेरे कृपा पात्र पौत्र हो। पूर्व काल में मैंने तुम्हें शाप दे दिया था, किंतु अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अभीष्ट वर मांग लो। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर षडगर्भों का मन प्रसन्नता से भर गया। वे अपना कार्य सिद्ध करने में तत्पर तो थे ही, अतः सबने अपना अभिलषित वर मांग लिया। षडगर्भों ने कहा, पितामह ब्रह्मा जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें यथेष्ट वर देने की कृपा करें। हमारी चाह यह है कि जितने देवता, मानव, महोरग, गंधर्व व सिद्धेश्वर है, उन सबसे हम अवध हो जाए, इनमें से कोई भी हमें न मार सके। व्यास जी कहते हैं, तब ब्रह्मा जी ने षडगर्भों से कहा, तुम्हारी ये सभी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। महाभागो, अब तुम जा सकते हो। मेरी वाणी अमोघ है, इसमें संशय नहीं करना है। राजन, जब ब्रह्मा जी ने षडगर्भों को वर दे दिया, तब वे अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठे। किंतु हिरण्यकश्यप उनके व्यवहार से जलने लगा। उसने कोपित होकर कहा, पुत्रों, तुमने मुझको छोड़कर ब्रह्मा को प्रसन्न करने की चेष्टा की है। ऐसे बलशाली वीर होते हुए भी तुमने कर पाने के लिए उनका स्तमन भी किया और मेरे स्नेह को बिल्कुल ठुकरा दिया। इसके फलस्वरूप अब मैं तुम्हारा त्याग कर देता हूँ, तुम पाताल में चले जाओ। जब तक षडगर्भ नाम से तुम जगत में विख्यात रहे, किंतु अब पाताल में जाकर नींद के वशीभूत हो, बहुत वर्षों तक सोए पड़े रहो। इसके बाद प्रतिवर्ष बारी बारी से तुम्हें देवकी के गर्भ में जन्म लेना होगा। तुम्हारा पिता कालनेमी उस समय कंस नाम से प्रसिद्ध होगा और उत्पन्न होते ही तुम उसी कंस के हाथों मार दिए जाओगे। व्यास जी कहते हैं, हिरण्यकश्यप के और शाप देने के कारण ही षडगर्भों का बार बार देवकी के घर में आना आरंभ हो गया। शापानुसार वे 6 बालक मार डाले गए। 7वीं बार शेष जी अपने अंश से देवकी के गर्भ में पधारे। संयोग बस उस गर्भ का श्राप हो गया।
योग माया ने बलपूर्वक उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 5 महीने पर यह गर्भ गिर गया। यह बात सबको विदित हो गई। देवकी का गर्भपात हो गया, यह बात कंस को भी ज्ञात हो गई। यह समाचार उस दुरात्मा के लिए बड़ा ही सुखप्रद था। सुनकर वह आनंद में भर गया। देवकी के 8वें गर्भ में स्वयं भगवान पधारे। देवताओं का कार्य सिद्ध करना एवं भूमि का भार उतारना उनके पदार्पण का प्रधान प्रयोजन था। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर वसुदेव जी कश्यप जी के अंश हैं। इन्हीं के यहाँ भगवान शेष एवं श्री विष्णु अपने अंश से प्रकट हुए थे। इस प्रसंग का वर्णन तो आप कर चुके। अब पृथ्वी के प्रार्थना करने पर उसका भार दूर करने के लिए देवताओं के जो अन्य अवतार हुए थे उन्हें भी बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, जो जो देवता एवं दानव अपने अंश से धरातल पर विख्यात हो चुके हैं उन सबका वृतांत संक्षेप रूप से मैं कहता हूँ, सुनो। वसुदेव जी कश्यप के अंश से और देव की अदिति के अंश से प्रकट थे। बलदेव जी शेष नाग के अंश थे। उन सब के प्रकट हो जाने पर जिन धर्मनंदन नारायण की बात कही जा चुकी है वे ही श्रीमान स्वयं भगवान श्री कृष्ण बनकर पधारे। मुनिवर नारायण के श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो जाने पर उनके छोटे भाई जो नर हैं वे अर्जुन बनकर आ गए। धर्म के अंश युधिष्ठिर, वायु के अंश भीमसेन तथा अश्विनी कुमारों के अंश महाबली नकुल एवं सहदेव कहे गए हैं। कर्ण को सूर्य का अंश बताया गया है। विदुर जी धर्म के अंश से प्रकट हुए थे। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश से और अश्वत्थामा रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। बुद्धजन बतलाते कि स्वयं समुद्र शांतनु बने थे और गंगा उनकी पत्नी रही। पुराण प्रसिद्ध गंधर्वराज देवल बनकर धराधाम को सुशोभित कर रहे थे। भीष्म पितामह को वसु तथा राजा विराट को मरुदगढ़ का अंश कहा जाता है। अरिष्टनेमी का पुत्र जो हंस था वही जगत में आकर धृतराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कृपाचार्य को एक मरुदगण का अंश बताया जाता है। कृतवर्मा को किसी दूसरे मरुदगण का अंश बताया जाता है। राजा दुर्योधन को कली का अंश और शकुनी को द्वापर का अंश समझो। प्रसिद्ध सोमनंदन सुवर्चा भूमंडल पर सोम प्रभु यादव नाम से विख्यात हुए। दृष्टिधुम्न शिखंडी क्रमशः अग्नि एवं राक्षस के अंश थे। प्रद्युम्न सनत कुमार के अंश कहे गए हैं। द्रुपद वरुण के अंश थे। स्वयं भगवती लक्ष्मी द्रौपदी बनकर जगत में पधारी थी। द्रौपदी के 5 पुत्र विश्वदेव के अंश कहे गए हैं। सिद्धि, धृति और मति ये तीनों देवियां कुंती, माद्री और गांधारी के रूप में आकर भूमंडल की शोभा बढ़ाने लगी। जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की धर्मपत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था वे सभी स्वर्ग की दिव्य रमणियां थीं। इंद्र के संपर्क में रहने वाले सभी उनकी प्रेरणा से धरातल पर आकर दुराचारी नरेश बने। शिशुपाल हिरण्यकश्यप का अंश था। विप्रचित जरासंध होकर तथा प्रहलाद शल्य बनकर आए थे। कालनेमी कंस हुआ। हयशिरा ने केशी का जन्म पाया। बलि कुमार ककुद्धि अरिष्टासुर बना जिसने श्री कृष्ण के आतो गोकुल में प्राण छोड़े। अनुहाद धृष्ट केतु बना। भगदत्त बाष्कल हुआ। लंब ने प्रलंबासुर का शरीर पाया और खल धनकासुर हुआ। पाराय और किशोरी नामक जो अत्यंत भयंकर 2 दैत्य थे वे धरातल पर चाणूर और मुष्टिक नामक प्रख्यात पहलवान हुए। दिति का पुत्र जो अरिष्टासुर था वह कुबलियापीड़ हाथी के नाम से विख्यात हुआ। बलि की पुत्री पूतना बनी और उसका छोटा भाई बकासुर कहलाया। यम, रुद्र, काम और क्रोध इन चारों के अंश से महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। जिस समय ब्रह्मा प्रवृत्ति प्रधान देवता प्रार्थना करने के लिए भगवान श्री हरि के पास पधारे थे उस समय भगवान ने उन्हें काले और सफ़ेद रंग के 2 केश दिए थे। तदनंतर पृथ्वी को भारमुक्त करने के लिए उस काले केश से भगवान श्री कृष्ण और सफ़ेद वाल से महाभाग श्री बलराम जी का प्राकट हो गया।
जो पुरुष भक्तिभाव पूर्वक इस अंशाप तरण के प्रसंग को सुनता है वह संपूर्ण पापों से छुटकारा पाकर अपने बंधु बांधवों के साथ आनंद का भागी होता है।